ये कहा गया कि भाई तप के माध्यम से परमात्मपन की प्राप्ति होती है और यह तप इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके तुम्हें अवश्य करना चाहिए। इस मनुष्य पर्याय की अवस्था को बतलाते हुए कहा कि यह दुर्लभ है, अपवित्र है, सुख रहित है और उसका मरण ज्ञात नहीं है। माने जो सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट है अपने पास में वो ये है कि हमें जो काम करना है उस काम के लिए कितना टाइम हमारे पास में ये पता नहीं है। परीक्षा भवन में परीक्षा देने के लिए हम पहुंचते हैं तो हमें इतना पता होता है कि हमारे को इन प्रश्नों के जवाब लिखने के लिए 3 घंटे का समय है, क्या हमें पता होता है। हम धीरे लिखें, तेज लिखें, विचार करके लिखें, इधर उधर सोचते रहें, लेकिन हमें पता है कि इससे ज़्यादा समय हमारे को नहीं मिलेगा और इतना समय हमारे को मिलेगा ही। किसी भी चीज़ के बारे में यदि हमने समझ लीजिए आप कहीं का रिजर्वेशन कराया है, हमारे को ट्रेन से जाना है, तो हमारे को पता है कि इतने बजे की ट्रेन है और हम इतने बजे वहाँ पहुँचना है हमारे को, ये इतना समय हमारे पास में अभी बचा है। अभी 2 घंटे का समय और शेष है हमारे पास में, इतनी देर में हम दूसरे काम करके, बाजार के काम करके वहाँ पहुँच सकते हैं। हर चीज़ में प्रवचन शुरू होना है, मान लीजिए 9 बजे, तो हमारे को पता है सुबह 7 बजे कि हम 2 घंटे और कोई काम कर सकते हैं और 9 बजे तक पहुँच सकते हैं। लेकिन ये मृत्यु जो है, मनुष्य जीवन कब पूरा हो जाएगा और काम क्या क्या करने हैं उसके बीच में, काम बहुत सारे करने हैं। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि उसका समय अज्ञात है भैया, पता नहीं कब एकदम खत्म हो जाए। जैसे मान लीजिए गाड़ी चल रही होती है तो वो स्कूटर यदि चल रहा है, बाइक चल रही है, तो हमें पता है कि इतना यदि उसमें पेट्रोल है तो वो इतना चलेगी, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए बहुत चल चुकी है, रिजर्व में चल रही है और उसके बाद भी बहुत चल चुकी है और फिर कहेंगे अब थोड़ा और नहीं, अब कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब इसमें धक्का लगाना पड़े। तो ऐसे ही हमारी जो ये गाड़ी चल रही है, मनुष्य जीवन रूपी जो गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी भी ऐसी है जो रिजर्व में चल रही है। माने कोई भरोसा नहीं है, कौन से क्षण एकदम झटके से जवाब दे दे। तो तुम्हारे को जो सबसे पहले जो जरूरी काम करने हैं, पहले तो वहाँ जाओ, क्योंकि पेट्रोल पंप की हड़ताल है और आपको जाना जरूरी है। 4 काम आपको दिख रहे हैं, तो उन 4 काम में से सबसे पहले आप ये नहीं कि चारों करने, सबसे पहले वो काम कर लो जो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये कौन सी जगह पर जवाब दे दे। इसी प्रकार कह रहे हैं मनुष्य जीवन रूपी जो गाड़ी है, जिसमें आयु कर्म रूपी पेट्रोल डला है, और ये आयु कर्म रूपी जो पेट्रोल डला है, ये समझ लो आप पेट्रोल पंप की हड़ताल जैसा। माने दोबारा इसमें ऊपर से और पेट्रोल डालने की गुंजाइश नहीं है, जितना है वो खत्म, तो गाड़ी रुकी, दोबारा डलता ही नहीं है इसमें। अब तो नया डलेगा तो नई गाड़ी में डलेगा ऐसी व्यवस्था है। अब नई गाड़ी में डलेगा तो अब उससे तो अपने को कुछ लेना देना ही नहीं, अभी जो चल रही है उसको चलाने की बात है। ये कह रहे हैं इसका समय अज्ञात है। बहुत ही मतलब खतरनाक बात है, समय अज्ञात होना ये खतरनाक बात है। लेकिन भ्रम इसको इतना ज्यादा है, जैसे मैंने कल परसों भी बात की थी, कि ये समय अज्ञात होते हुए इसको हमेशा ये लगता है अरे अभी तो 2-4 साल तो 2-4 साल तो कहीं नहीं जाए। देखो 85-90 साल की उम्र भी हो जाए ना, 88 वर्ष की उम्र हो गई, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, जवाब दे दिया था डॉक्टरों ने, बिल्कुल हालत ऐसी लग रही थी, तो लोग कहने लगते हैं साहब कोई भरोसा नहीं है अब तो। अब फिर थोड़ी सी वो तबीयत ठीक हो जाए, अरे साहब अभी यदि ये ठीक हो गए ना, फिर तो गई 2-4 साल की
फिर तो 2-4 साल और निकाल देंगे। मैंने देखो आप कैसी बात करता है। जब एकदम डॉक्टर जवाब देते हैं, एकदम थोड़ी सी हालत बिगड़ती हुई दिखाई देती है, और साहब उस समय तो ऐसा लगा जैसे तो गए, अब तो ऐसे लगता है कि अभी तो और 1-2 साल और निकाल सकते हैं। अभी तो ये कह रहे हैं भैया कोई भरोसा नहीं है। आप किस आधार पर कह रहे हैं 1-2 साल निकाल सकते हैं? किस भरोसे कह रहे हैं आप कि 4 साल निकाल देंगे कि 6 साल की? अभी तो हमारी जिंदगी में 20 साल और बाकी है। जब समय अज्ञात है, इस बात का दावा तो कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। और जिनको इस बात का ज्ञात होता है वे बोलते नहीं है, केवल ज्ञानी। तो हम तो हमारी बात कर रहे हैं। इसलिए क्या करें? सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके तप किया जा सकता है, उस तप को करने में अपनी बुद्धि को लगाओ। इसलिए मनुष्यपना पाकर तुझे तप करना चाहिए। आयु भी तो अल्प है ना, आयु भी अल्प है, मर्यादित है, और काम बहुत सारे हैं। कल हमने बात की थी कि समय की बर्बादी से और छोटी हो जाती है जिंदगी। देखो जिसके पास में काम ज्यादा होते हैं उसको जिंदगी छोटी लगती है, और 24 घंटे छोटे पड़ते हैं साहब, कम पड़ते हैं, क्या करें, पता नहीं कैसे दिन पूरे हो जाते हैं, मालूम ही नहीं चलता। और जिस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता उसे रिटायर भी पास नहीं होता है। कितने लंबा दिन है, दिन ही बड़ा हो जाता है। माने जिस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है उस व्यक्ति को दिन बड़ा हो जाता है, और जिसके पास बहुत काम है, जंजाल बहुत है, उसे दिन छोटा हो जाता है। तो हम सब की दशा ऐसी दिखाई देती है कि जंजाल बहुत है, माने दिन छोटा दिखाई देता है, जीवन ही छोटा दिखाई देता है। कैसे 50 पूरे हो गए, कैसे 70 पूरे हो गए, कैसे 45 के हो गए, 35 के हो गए, पता ही नहीं लगता है। हमारे पिछले जीवन पर दृष्टि डाल करके देखते हैं, अरे मैं इतना बड़ा हो गया, क्या पता कैसे बिता दिया इतना काल। ऐसे लगता है जैसे पलक झपक से बीत गया हो। अब इसी संदर्भ में कुछ और मार्मिक बातें इस मनुष्य जीवन के संदर्भ में यहाँ भावार्थ के रूप में कहना चाहते हैं। आप लोग देखिए 111 नंबर के श्लोक की भावार्थ की चर्चा पेज नंबर 102 पर। आत्मा का हित मोक्ष है, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए और आकुलता शिव माई न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष में आकुलता नहीं है, ये जीव सुख चाहता है और सुख मोक्ष में होता है। इसलिए इस जीव का हित मोक्ष प्राप्ति में, ये निष्कर्ष निकला इसका। आत्मा का हित मोक्ष में है। इसको यदि मैं अपने शब्दों में कहूं तो ऐसा कह सकता हूं कि आत्मा का हित माने जीव की भलाई मुक्ति में है। और इससे भी नहीं समझ में आ रही तो ये कह सकता हूं कि जीव की भलाई पराधीनता में नहीं है, परतंत्रता में नहीं है। परतंत्रता जहां नहीं है उसका नाम है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का ही मतलब है मुक्ति, और मुक्ति को ही कहते हैं मोक्ष। तो जो जीव की भलाई है वो मुक्ति में है, मोक्ष में है। प्रत्येक जीव की भलाई उसी में सच्चा सुख है, और उसकी प्राप्ति तप के बिना नहीं होती। उस मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? बोले तप सा निर्जरा से, और निर्जरा से मुक्ति की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति किससे होती है? कि संवर निर्जरा से। कि संवर निर्जरा किससे होती है? कि तप से। कि तप कहाँ होता है? कि मनुष्य जन्म। इस प्रकार कहना चाहते हैं कि तप के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक तप की आराधना से साक्षात मोक्ष मार्ग होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक माने मोक्ष मार्गी तो होना ही चाहिए। और फिर यदि वो तप करता है तो उसकी आराधना से साक्षात मोक्ष मार्ग होता है। ऐसा तप मनुष्य पर्याय में ही होता है, ऐसा कहा भी है। देखिए मूल गाथा कहीं दी है इन्होंने। देव विषय पसता मेरैया तीव्र दुख संतता,
देखो कितने सुंदर बात कह दी अर्थ में। देव विषयासक्त हैं, देवों के पास में टाइम नहीं है क्योंकि उनको भोगों से फुर्सत नहीं। रिद्धियां इतनी है, वैभव इतना है, सामग्री इतनी है, अनुकूलताएं इतनी है, पुण्य का उदय इतना तीव्र है कि वो भोगों से, पुण्य सामग्रियों से, विषयों से, विषयासक्ति से समय नहीं मिलता उसको। तो फिर साहब नार की तो फुर्सत में होंगे, वहां तो बिल्कुल भोग नहीं है कि उनको मारकाट लड़ाई झगड़े से फुर्सत नहीं। देखो आप क्या कहा है, देव विषयासक्त हैं और नार की तीव्र दुखों से संतप्त है। नार की दुखी है, माने एक को भोगों की वजह से धर्म की सुध नहीं है और दूसरा इतना तकलीफ में है कि उसे धर्म की सुध नहीं। दोनों ही स्थितियों में धर्म नहीं कर सकता। तीव्र पुण्य योग की अपेक्षा से देवगति की बात कर दी और तीव्र पापोदय की अपेक्षा से नरकगति की बात कर दी। ये धर्म कर्म तो तभी हो सकता है तब न तो ज्यादा तीव्र पुण्य का उदय हो, न ज्यादा पाप का उदय। लोग ऐसा कहते हैं कि साहब सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में तो सब सुमिरन करते हैं, सुख में कोई कौन भगवान को याद करता है। ऐसी बातें लोग कहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया जिस दुख में याद करते हैं ना, वो दुख भी अपार दुख नहीं है। बहुत ज्यादा दुख होवे तब भी धर्म नहीं कर सकता, याद करके क्या कर लेगा। थोड़ी बहुत तकलीफ में हो व्यक्ति, कोई संकट आ गया हो और फिर उसको आप धर्म के मार्ग पे लगाने की बात करो तो फिर वो आ जाता है। लेकिन कोई ज्यादा ही संकट आ गया हो तो आ ही नहीं सकता, उसी में उलझा रहेगा, उसी में फंसा रहेगा, निकल ही नहीं सकता, घर से नहीं निकल सकता, परेशानियों में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, क्या करे। थोड़ी बहुत अनुकूलता नहीं हो तब तक करनी, थोड़ी बहुत अनुकूलता जरूरी है। कहने का मतलब तीव्र पाप कर्म का उदय, घोर पाप कर्म का उदय, महान पाप का ऐसा उदय आ गया है जिस पाप कर्म के उदय में उस जीव को कोई सुधि नहीं है, वो उसी से नहीं सुलझ पा रहा है। उसकी भागदौड़ इतनी लग रही है, उसके माथे पे टेंशन इतनी है, कहाँ धर्म करे, कहाँ पूजा तो एक तरफ रह गई, प्रवचन एक तरफ रह गया, अभी तो चक्कर लग रहे हैं अस्पताल के इधर उधर के भागदौड़ लग रही है। ऐसे तीव्र पाप कर्म के उदय में कुछ नहीं हो सकता। और चक्कर नहीं लग रहे हो तो पड़ा है अस्पताल में, कहाँ धर्म कर लेगा, कोमा में पड़ा है। तो तीव्र पाप में नहीं हो सकता। तो सब पुण्य के उदय वालों को कह करके तो अरे क्या जरूरत है, कौन सा धर्म, ये धर्म हमारे क्या लेना देना धर्म का, हम वैसे ही सब सुखी है, हमारे पास काय की कमी है। जिनके पास नहीं हो वो जाओ धर्म करने के लिए, हाँ खाओ पियो मौज मस्ती से रहो आप, हमें जरूरत नहीं है धर्म कर्म की। ये उपदेश हमारे को मत दो, ये उपदेश तो उनको दो, ये भगवान के पास जाकर के, तो दरिद्रियों का काम, भिखारियों का काम है, भगवान के पास जाकर के मांगे। हमारे पास सब कुछ है, हमें जरूरत नहीं है परमात्मा की, हम ही परमात्मा है, जिसको जरूरत हो हमसे आकर के मांग ले। चार वाक वाले देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, दुखी है, पीड़ित है, और क्या, संतप्त माने पीड़ित, संतप्त माने जल रहे हैं, दग्ध हैं, क्या तपायमान, तप रहे हैं, जल रहे हैं। वो है महावीर वंदना, हाँ पूजन में भी है वो तो। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्तमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। डॉक्टर साहब मंगलाचरण यही करते हैं। और इसका वास्तव में सीधा सीधा सा अर्थ है, मंगलाचरण की जो उपयोगिता है, मंगलाचरण का जो एक क्या कहेंगे उसका प्रयोजन है, वो प्रयोजन यही है। बाहर की भागदौड़ करते हुए, इधर उधर घूमते फिरते हुए जब आए यहाँ आकर के बैठे प्रवचन की गद्दी पर, तो जो दूसरे कार्यों के अंदर हमारा मानस संतप्त था, हमारे चित्त में, हमारे विकल्पों में जो इधर उधर की बातें चला करती थी, वो हमारा मानस शांत हो जाए। कि कैसे शांत होगा वो हमारा मन, हमारा मानस, हमारा चित्त, हमारा उपयोग, कि जिनके गुणों के गान में, जिनके गुणगान करने से, जिनका स्मरण करने से, जिस वीतराग छवि को देखने से
अंदर में राग द्वेष और कषायों की चलती हुई उथल पुथल शांत हो जाया करती हो, ऐसे वर्धमान जो महान है, जो जिन है, जो परमात्मा है, वे विचरण करें हमारे ध्यान में, तो हमारा मन, हमारा चित्त शांत हो जाए। चित्त की अशांति यदि हो तो क्या करें कि परमात्मा का ध्यान करो, चित्त शांत हो जाएगा। यही उपाय बतला है। संतप्त मानस, मानस मतलब मन, उपयोग चित्त शांत हो जाए। संतप्त माने पीड़ित, दुखी, तो हमारे मन कितना परेशान, मन की परेशानी का नाम संतप्तपना है। कषायों की अग्नि में जलने का नाम संतप्तपना है। ये कह रहे हैं कौन संतप्त है? नार की तीव्र दुखों से संतप्त है, पीड़ित हो रहे हैं, जल रहे हैं कषायों के कारण, लड़ रहे हैं, क्षण मात्र के लिए भी शांति नहीं है, रंच मात्र भी शांति नहीं मिलती है, रंच मात्र भी। अब भगवान से जाकर के हे भगवान, होती नहीं है, शांति मिलती नहीं है उनको। देव विषयासक्त, नार की दुखों से संतप्त, और तिर्यंच विवेक रहित। तिर्यंच तो वो तो इतने पीड़ित नहीं है, तिर्यंचों को नरक जैसी वेदना तो नहीं है, तिर्यंचों को देवगति जैसे भोग तो नहीं है, भोगों की वजह से भी समय बर्बाद नहीं है, लड़ाई झगड़े की वजह से भी समय बर्बाद नहीं है। तो तिर्यंच तो अपना कल्याण कर सकते हैं, ये कहां से करें? विवेक ही नहीं है। तिर्यंचों में इतनी समझ नहीं है, तिर्यंचों में इतना विवेक नहीं है। अब बचे कौन? मनुष्य। चार गतियां हैं, देव, नरक, तिर्यंच और मनुष्य। तो नरक, तिर्यंच और देव, इन तीन में तो काम हो नहीं सकता, इन तीन में तो तप हो नहीं सकता। तिर्यंच गति के जीव तप करें तो कैसे करें? समझ ही नहीं। और नार की तप करें तो उनको लड़ाई झगड़े से फुर्सत नहीं, और देव तप करें तो उनको देवांगनाओं से, विषय भोगों से फुर्सत नहीं। कोई जीव, मनुष्य गति का, तिर्यंच गति का जीव, यहाँ से आयु पूरी करके, जीवन पूरा करके जब देव गति में चला जाता है, तो वहां पहुंचने के बाद हजारों वर्षों तक तो भोग सामग्री, विषय सामग्री, रिद्धियां, चमत्कार और वैभव देखने में टाइम निकल जाता है। हजारों वर्ष, इतना वैभव, संपत्ति, रिद्धियां हैं उनके पास। काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूँ, सच्ची बात है। आप सोचिए, अभी ये जो जितने किले वगैरह हैं ना, चाहे जयपुर का हो, चाहे जोधपुर का हो, चाहे कहीं भी किसी भी जगह पर किला देखने के लिए आप चले जाओ, महल देखने के लिए चले जाओ, माधो सिंह जी का महल देखने के लिए चले जाओ, चंद्र महल देखने के लिए चले जाओ, आप घंटा 2 घंटा लग जाता है। काय में लग जाता है? किस जगह को देखने में? और क्या है वहां पर, कितना वैभव है उसका? आप सोचिए, जिस राजा महाराजा के इस वैभव को देखने के लिए जाने में पहुंचते ही पहले जो उसमें रहता ही है, फिर बाद में रहते रहते तो फिर क्या देखेगा रोज रोज। एक बार जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को वहां का राजा बना करके भेज दिया गया है, और वो व्यक्ति वहां जाकर के कम से कम अपनी संपत्ति, अपने वैभव को देखेगा तो सही। तो जब हमको ही यहाँ म्यूजियम देखने में 2 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं, जो तो कुछ नहीं है, क्या दम है इसमें? तो जो यहाँ से मरकर के देवगति में पहुंचते हो, तो वहाँ की रिद्धियां, रिद्धियों का प्रयोग, वहाँ की चमत्कार, वहाँ का वैभव, वहाँ की संपत्ति, वहाँ की देवांगनाएं, ठाट बाट देखने के अंदर हजारों वर्ष निकल जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, और उसको विकल्प भी नहीं आता इधर उधर का। तो कहाँ से आया हूँ, और पीछे से हम उनके चक्कर में रोते रहे, वो चले गए, तो उनको परवाह ही नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है कहाँ से आया हूँ और कौन, क्या लेना देना है। हाँ, उस वैभव संपत्ति को देखने के पहले कुछ घटना ऐसी घटती है कि उनको वहां तैयार करके उपवास जन्म होने के बाद अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना के लिए ले जाया जाता है सबसे पहला, क्योंकि दिखाने के लिए तो देव दिखाते हैं ना, उनके जो चाकर होते हैं, समझ लो आप, अन्य जो देव हैं, जैसे किसी का जन्म हुआ देवगति में, वहां एक पर्टिकुलर एरिया में उनकी उपवास शैयाएं अलग प्रकार, अलग जगह पर बनी हुई होती है। यानी जिस तरह से अपने यहाँ प्रसूति गृह अलग होते हैं, उसी तरह से वहाँ देवों के भी जन्म स्थान अलग होते हैं। वहाँ किसी देव का जन्म हुआ अपने यहाँ उपवास शैया पर, वैसे ही ऑटोमेटिक कुछ सूचना मिल जाती है, कुछ ऐसे घंटे बजने लग जाते हैं, कुछ ऐसा नाद होने लगता है कि कोई नया देव आ गया है,
तो बहुत सारे देव मिलकर के, उसके सेवक आदि मिलकर के वहाँ चले जाते हैं उपास शैया में, और वहाँ जाकर के उसको लाते हैं साथ में ला करके फिर उसको तैयार करते हैं, उसको नहलाते हैं, उसका स्नान आदि कराते हैं, और वो पूरा तैयार करके और फिर उसको लेकर के जाते हैं सर्वप्रथम दिखाने के लिए अकृत्रिम जिन चैत्यालय में। वो लोग जिन मंदिर सच्चे देव वितरागी देव मान करके उनकी उपासना भले ही नहीं करते हो, लेकिन देव गति में उनको एक कुल देवता के रूप में माना जाता है। अपना ये तो अपने सबसे पहले यहाँ दर्शन जैसे होते हैं ना बहुत लोगों के हैं, अपने 40 दिन में ले जाते हैं, सो बात है। तो अन्य मतावलंबियों के ऐसे होते हैं कि जो इनके एक गाँव में, यहाँ का तो पता नहीं मेरे को, होंगे बहुत लोग, लेकिन मैंने बम्बई आदि ऐसे बड़े शहरों के अंदर बहुत सुना है कि साहब ये हमारे कुल देवता वहाँ उस गाँव में है राजस्थान में, तो वहाँ जाके दर्शन करा करके लाते हैं। बहुत लोगों से बहुत स्थानों पर हमारे कुल देवता उस गाँव में है, तो वहाँ जाते हैं। तो वो एक बार सबसे पहले हम शादी होकर के आए तो सबसे पहले वहाँ कुल देवता के पास में ले जाते हैं। अब वो कौन देवता है क्या है, ऐसे देवगति में भी इसी तरह से सबसे पहले वहाँ ले जाते हैं। अकृत्रिम चैत्यालय हम जानते हैं इस बात को, जो सच्चे देव के उपासक हैं, जो जैन धर्म जानते हैं, जो सम्यक दृष्टि हैं, जो ज्ञानी है, उन्हें पता है कि ये वितरागी देव है और वितरागी देव की उपासना किस लिए की जाती है। और फिर वहाँ से आने के बाद में फिर एक एक चीज को दिखाना चालू करते हैं और फिर देखते हैं, अरे बड़े मंदिर में कोई आ जाता है तो 10-15 मिनट उसको देखने में लगती है, आधा घंटा देखने में लग जाता है। बद्रीचंद जी के मंदिर चले जाओ तो एक एक चीज को देखने में, कृत्रिम चैत्यालय की रचना किस प्रकार की है और ये समावेशन की रचना किस प्रकार की बनी हुई है, और यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, ये चित्र कैसे बने हुए हैं और ये कैसे हैं, और यहाँ ग्रंथ भंडार लगता ही है समय। आप अक्षरधाम देखने के लिए चले जाओ, स्वामीनारायण का 3 घंटे चाहिए हमको कम से कम, है ना। दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, जयपुर में तो क्या दम है उसमें, ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में है, बहुत जगहों पर है, ठीक है। लेकिन जिसको देखने के लिए पब्लिक उमड़ती है तो उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, टिकट लगते हैं, संयोग से 5-7 बार देखने का अवसर मिला, कुछ दम नहीं है अपना, तो कुछ ऐसा रस रहता नहीं है, कुछ साथ ऐसा होता है जिनके चक्कर में दिल्ली वाला भी देखा, अहमदाबाद वाला भी देखा, लेकिन क्या है उनमें, सब उनकी गृहित मिथ्यात्व का पोषण है, उनको देवता मान करके, परमात्मा मान करके, लेकिन समय कितना लगता है ये देखिए आप। उसमें किसी भी क्षेत्र पर चले जाओ, जब अपन किसी क्षेत्र पर पहुंच करके उसे देखते हैं तो उसमें इतना समय लगता है, तो उस अपार वैभव को देखने में कितना समय लगता होगा। मैंने सारी बात इसलिए कही है कि देवगति के जीवों के पास में इतने भोग और इतना वैभव, इतनी सामग्री है कि उनका समय कब निकल जाता है, उनकी सागरों की आयु भी वैसे ही निकलती है जैसे हमारी वर्षों की आयु निकलती है। इसलिए कुछ लेखक साहित्यकार तो ऐसा तक लिख देते हैं कि उनके जो सागर हैं वो समझो आप हमारे 1 वर्ष के अंदर उनके हजारों वर्ष पूरे हो जाते हैं, ऐसा लिख दिया किसी ने, मेरे सामने लाते हैं लोग, साहब ऐसा लिखा है। वहाँ तो जो 1 साल है ना, वो 1 साल 3 दिन का 1 वर्ष होता है, ऐसा कोई भी काल्पनिक बात, या हर 3 दिन में 1 वर्ष पूरा हो जाता है। वहाँ जो आप 10,000 वर्ष की आयु कहते हो अपने 1 साल के बराबर है, वहाँ तो इतने समय का ऐसा हो जाता है। ये सब काल्पनिक बातें हैं, हकीकत तो यही है कि समय तो पूरा ही होता है। काल गणना जो होती है वो वर्ग क्षेत्र जम्बूद्वीप गायद्वीप के अंदर जो सूर्य चंद्र गमन करते हैं उस आधार पर ही काल गणना होती है। तो फिर साहब लिखा तो ऐसे है कि कब पूरा हो जाता है पता नहीं लगता है, इसलिए वहाँ टाइम कब पूरा हो जाएगा मालूम ही नहीं चलेगा हमारे को। फिर भी ये कह रहे हैं देव लोग विषय आसक्त और नारकी दुखों से संतप्त और तिर्यंच बिना विवेक के, बिना बुद्धि के, इसलिए मनुष्यों को ही धर्म की प्राप्ति हो सकती है। धर्म की प्राप्ति कौन कर सकता है? मनुष्य ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास में देवगति जैसे विषय भोग भी नहीं है, और मनुष्य गति के जीव नारकियों जैसे लड़ते झगड़ते भी नहीं है, और मनुष्य गति के जीव तिर्यंचों जैसे विवेक रहित भी नहीं है, बिना बुद्धि के भी नहीं है। ठीक है, इनको धर्म की प्राप्ति हो सकती है। भावार्थ पढ़ते हैं इसका, देखिए आप। यदि मनुष्य पर्याय बारंबार प्राप्त होती हो
और किसी ने वर्तमान में तप नहीं किया तो ये कहा जा सकता है कि आगामी पर्याय में तप कर लेना। कह सकते हैं बार बार मिल जाती है, पहले भी कई बार मिली है और मिल जाएगी, तो कह सकते हैं अभी यदि नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। बहुत ही अगली बार कर लेना, उसमें क्या है, अभी मनुष्य पर्याय छूट जाएगी तो क्या होगा। किंतु लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि अनंतानंत काल में भी मनुष्य पर्याय पाना दुर्लभ है। अब बोलो आपको काम करना है कि नहीं। दोबारा मिल जाए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा मिलना ही बहुत दुर्लभ है, तो व्यक्ति उस चीज को कितना संभाल करके रखता है। कोई चीज बहुत दुर्लभता से मिली हो, कहीं नहीं मिल रही हो और हमारे पास में आ गई हो, तो हम कितना, अरे ये मिलती नहीं, जो चीज मिलती है और सस्ती मिलती है उस चीज के बारे में तो हम बच्चों को पकड़ा देते हैं, अरे कोई बात नहीं, खराब कर देगा तो कोई बात नहीं और ले आएंगे, क्या फर्क पड़ेगा, लगे थे 200-400 रुपये, क्या दम है इसमें। आपके पास में खराब मोबाइल है, खराब हो रहा है और बच्चा खेलना चाहे खेल ले, कोई बात नहीं, और आप नया लाए 20,000 रुपये का, नहीं घर बिगाड़ देगा। और फिर भी आपके पास में बहुत पैसे हैं तो आप सोच सकते हैं अरे खेलने दो यार, कोई बात नहीं, और मिलता है और ले आएंगे। लेकिन ऐसी चीज लाए हैं जो कहीं मिलती नहीं है, दुर्लभ है, फिर वो लोग फिर क्या सोचते हैं, फिर बिगाड़ने दो, सुरक्षित रखते हैं। बहुमूल्य रत्न जो दुर्लभ है, जिनका प्राप्त करना दुर्लभ है, जिनका मिलना दुर्लभ है, तिजोरी में रखता है संभाल करके, लॉकर में ले जा करके मेल आता है। इसलिए 2.5 लाख का सेट है, क्यों क्या हो गया, दूसरा मिलता है, मिलते तो हैं लेकिन मिलना दुर्लभ है भैया, आसान काम थोड़ी नहीं, कठिन है, संभाल करके रखता है, ध्यान रखता है उसका। तो ये कह रहे हैं जो चीज का मिलना दुर्लभ हो, जो चीज मिलना आसान नहीं हो, जिस चीज के दोबारा मिलने की संभावना हुई ही नहीं, उसके प्रति कितना सतर्क सावधान रहता है। इस मनुष्य पर्याय के बारे में पता नहीं है कि कितनी दुर्लभ है और इसका मिलना कितना कठिन काम है, फिर क्यों नहीं सावधान रहता है। अब सावधान क्यों नहीं है, कह रहे हैं बारंबार प्राप्ति होती हो तो हम तुझे कह देंगे कि अगली पर्याय में कर लेना, लेकिन आगामी पर्याय में तब करने की बात तो इसलिए नहीं कही जा सकती है कि अनंतानंत काल में भी मनुष्य पर्याय पाना दुर्लभ है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि ये अपने आप को मनुष्य पर्याय जितना ही मानता है, इसको आगामी से कोई मतलब नहीं है, तो फिर बात ही नहीं होती। फिर कुछ ये सोचता है कि अरे अगले भगवत जो है अपने इसमें शांति रहे जो है। बोलो सब लोग आप अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना, सब अपने जो स्वाध्यायी हैं, आप अपनी इस पर्याय के बारे में सोचते हैं कि अगली पर्याय के बारे में भी सोचते हैं। ज्यादातर अरे और साहब और कितना जीना है अपने को, अपने से निकल रही है, अपने तो शांति से निकल जाएगी, अपने को क्या करना है, माने इसके आगे की सोचता ही नहीं है। रोजाना सुनते हुए भी, सब समझते हुए भी, जानते हुए भी, अरे साहब वहां तो जाएंगे, अगली नई व्यवस्थाएं होगी, यहाँ तो अभी की व्यवस्थाओं की बात सोचते हैं हम तो। देखिए यदि इस पर्याय में देवों जैसा सुख हो तो उन्हें छोड़कर तप करना कठिन है। क्या यदि ऐसा हो जाए फिर देवों जैसा सुख होता ही नहीं है, और यदि हुए तो तप करना कठिन है, हो नहीं सकता है। यहाँ तो शारीरिक और मानसिक दुखों की ही मुख्यता है, अतः दुख को छोड़कर तप करने में क्या खेद है। एक तरफ तो ये दे दिया इन्होंने, क्या कहा, भोग होवे तो वही बात है, पुण्य के उदय वाले को धर्म में लगाना बहुत कठिन काम है, तीव्र पुण्योदय वाले को, क्योंकि उसको कहो तो वो कहता है कि मुझे क्या करना है, मुझे जरूरत नहीं है। जिसको शारीरिक मानसिक दुखों की मुख्यता हुए, थोड़ी बहुत तकलीफ हुए, उनको कहते हैं देखो आप प्रवचन सुनो आकर के, आपको शांति मिलेगी। हम ये नहीं कहते कि आपके घर में शांति हो जाएगी, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि आपके चित्त में शांति हो जाएगी। माने यहाँ आकर के आपके घर की शांति की बात नहीं करते, आपकी बीमारी दूर करने की बात नहीं करते,
आपके बिजनेस में सब अनुकूलता हो जाएगी, वो बात नहीं करते। लेकिन बिजनेस संबंधी जो टेंशन आपके दिमाग में चल रही है, जो घबराहट आपके दिमाग में है, जो चित्त में आकुलता है, जो मानस में संतप्तपना है, वो शांत हो जाएगा। ये जरूर हो सकता है। संतप्त मानस शांत हो, वो उपाय है यहाँ। शारीरिक और मानसिक दुखों की ही मुख्यता है। अतः दुख को छोड़कर तप करने में क्या खेद है। यह मनुष्य का शरीर सुंदर हो तो उसके बिगड़ने का भय हो, परंतु धातुओं और उपधातुओं से उत्पन्न इस महाअपवित्र शरीर को तप में लगाने में क्या भय है। कोई सोचे कि साहब मैं इस शरीर को तप करके क्यों बिगाड़ोगे आप क्यों बिगाड़ रहे हो मुझे। क्या आप भी 10 दिन ही एक टाइम 28 में काय को बिगाड़ रहे हो इस शरीर को। लोग कहते हैं ना ऐसी बात, खाओ पियो यार, आप भी क्या, आप 8 दिन हरी का ही त्याग कर दिया आपने, 10 क्षण में हरी नहीं खा रहे हो अब आप एक कैसे करते हो। शरीर को बिगाड़ो मत, देखो संभाल करके रखो यार। रात को पानी नहीं पीते हो आप, बिगड़ जाएगा। क्या रखा है इन सब बातों में। थोड़ा बहुत हाँ जितना निभा लेना चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा बहुत आप अन्न मत खाओ, और क्या और तो सब खाओ पियो। अब इसमें भी क्या हो गया, अब रबड़ी खाने में भी क्या हो गया, दूध ही तो है। इसमें कोई दोष नहीं है। आप बाजार की कोई चीज नहीं खाते हो कोई बात नहीं, रसगुल्ले में क्या हो गया, अभी तो दूध का ही बनता है, दूध तो पीते हो बाजार का। तो यहाँ ये कह रहे हैं भैया, ऐसे शरीर के बारे में कह रहे हैं, शरीर को बिगाड़ो मत बिगड़ने दो। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि कदाचित ये सुंदर होता, कदाचित ये पवित्र होता तो हम कह देते कि तू तप मत कर, लेकिन तुझे पता भी है इसके अंदर भरा क्या है। इस शरीर की अपवित्रता मल बनाने की मशीन है, फैक्ट्री है। आप इसमें रॉ मटेरियल डालो तो फिनिश गुड्स क्या निकलेगा। माने समझ लो आप, इसमें से रॉ मटेरियल जो भी डालो आप, कीमती से कीमती 500 रुपए किलो के, 1000 रुपए किलो का मेवा इसमें डालो, अच्छे से अच्छे काजू 800 रुपए किलो के खाओ आप, और फिर क्या होगा उसमें से केसर पिस्ता खाने के बाद में भी क्या निकलेगा, प्रोडक्शन क्या होगा। सबको पता है। माने देखो क्या है अंदर में, क्या भरा है, क्या चीज बन रही है, किसकी फैक्ट्री है। ऊपर से चमकदार दिख रही है, अंदर से अपवित्र है। और ये जो चमक दिखाई देती है, ये चमक भी कितना ऊपरी है। आचार्यों ने तो कथन किया है, मक्खी के पंख, मक्खी का पंख कितना बारीक है, इतनी सी परत है ऊपर। ये परत हल्की सी उतर गई तो फिर अपना चेहरा स्वयं को देखना पसंद नहीं होता, घृणा हो जाती है, घृणा होने। भीतर या सम जगत में, भीतर या सम, भीतर में जो है उसके समान इस पूरे जगत में कहीं भी ढूंढना हो आप, जितनी अपवित्रता इसके भीतर भरी है पूरे जगत में, पूरी दुनिया में ढूंढ लो आप। भीतर या सम, पूरे जगत में और नाई कहीं नहीं है। कि क्या नहीं है, घृण गे पदार्थ, घृणा करने वाला पदार्थ पूरे जगत में इस देह के भीतर भरे हुए पदार्थों से ज्यादा घृणा करने वाला पदार्थ कहीं नहीं है। इतना अपवित्र है। तो अब तप करके बिगाड़ने में क्या दम है, पहले ही बेकार है। आप यदि इसको तप में लगा दोगे तो सफल सार्थक हो जाएगा। ये क्या शब्द दिए हैं, यह मनुष्य का शरीर सुंदर हो तो उसके बिगड़ने का भय हो। कोई कहे साहब नहीं साहब ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है साहब, ये बालक तो बहुत सुंदर है। अरे ये सुंदरता दिखाई दे रही है, ये सुंदरता कभी कभी सुंदर दिखता है। जो भी कोई सुंदर होते हैं ये परमानेंट सुंदर नहीं होते, ऐसा नहीं है। हमें क्या कोई भी परमानेंट सुंदर होता ही नहीं है। अधिक छोटी अवस्था में सुंदर नहीं था, थोड़ी ज्यादा उम्र हो जाए तो सुंदर नहीं होता है,
बीच की युवावस्था के अंदर सुंदर दिखाई देता है, तो उसमें भी जब सज करके नाद होकर के निकले तो थोड़ा सुंदर दिखाई देता है, बिना नहाए सुंदर नहीं दिखाई देता है, नींदों में हो तो सुंदर नहीं दिखाई देता है, बीमार हो तो सुंदर नहीं दिखाई देता है। आप देखो तो सही दशा क्या है आज इसकी सुंदरता की बात कर रहे हैं। थोड़ी सी थकान ज्यादा हो रही हो तो सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा काम का टेंशन हो तो सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अच्छा तैयार हुआ नहीं हो तो सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है, बाल बिगड़े हो तो सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर जो थोड़ा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है उसमें क्या दम है बताओ मेरे को। ये मैंने सुंदर अवस्था के अंदर भी ये सारे लगा दी बातें, तो जिसे आप सुंदर समझ रहे हो तो सुंदर है ही नहीं। और फिर बीमारी आ जाए, रोग आ जाए, अंदर से फोड़े फुंसियां निकल पड़े हैं, तो फिर तो क्या कहना है, चेहरा भयानक हो जाता है। कितने भी सुंदर से सुंदर लड़की लेकर के आओ अपने पुत्र के लिए, वो कितनी सुंदर और कितने दिन तक सुंदर दिखाई देगी आपको, कोई मतलब ही नहीं है, कोई दम ही नहीं है इन सब बातों में। देखो ये क्या कह रहे हैं, यदि सुंदर हो, यदि हो तो बिगड़ने का भय हो, परंतु धातुओं और उपधातुओं से उत्पन्न महापवित्र शरीर है, इसको तप में लगाने की बात कर रहे हैं हम। अच्छे को तो मत लगाओ, लेकिन ये ऐसा है तो इसको तप में लगाने में क्या बाधा है। देखिए आगे, यदि देवों के समान मरण का निश्चय हो, कितना सुंदर तर्क दिया है। अभी अपन ने बात की थी ना स्टार्टिंग में, क्या उदाहरण दे दिए थे मैंने, कुछ बातें ऐसी आ गई थी, सहज आ जाती है बैठे बैठे पता नहीं कहाँ से। एक तो पेट्रोल की चर्चा आ गई थी, कुछ एग्जाम की चर्चा करते, हमें पता है मतलब जिस चीज के बारे में। ये कह रहे हैं देवों का के समान यदि मरण का निश्चय हो तो कुछ काल तक निश्चिंत होकर फिर तप करें। लोग कहते हैं ना ऐसा, अरे साहब अभी तो उम्र ही क्या है, कर लेना। तो हम उनसे कह रहे हैं आपको पता है कि हमारे को बता दो कि हमें इतनी उम्र में मरना है, तो उसके बाद यदि अपने को तप करने के लिए सोच लो आप कि हम 6 महीने तप करना चाहते हैं, या समझ लो आप 2 साल तप करना चाहते हैं, तो अपने को पता है कि भाई इस समय मरना है, तो उससे 2 साल पहले अपन सब काम धाम बंद करके तप में लग जाएंगे। अपने को पता है कि अब मरने में 6 महीने बाकी बचे हैं, तो अब 6 महीने पहले सब काम धाम व्यापार रोजगार सब बंद करके विषय भोगों से हट करके धर्म ध्यान में लग जाएंगे। तो 6 महीने अपने अंतिम समय के जो हैं वो धर्म ध्यान में निकल जाएंगे, उसके पहले खा लेने फिर मौज मस्ती कर लेने हमारे को। लेकिन पता है क्या आपको टाइम पता ही नहीं है हमारे को। देवों के समान यदि मरण का निश्चय हो तो कुछ काल तक निश्चिंत होकर के फिर तप किया जा सकता है, परंतु मनुष्य के मरने का निश्चय नहीं कि कब मरेगा। ये निश्चय ही नहीं है, हमारे को पता ही नहीं है कब मरेगा, किसी व्यक्ति को पता नहीं है, किसी के बारे में पता नहीं है। अब क्या करें ऐसी स्थिति में। और देखिए आप, यदि उत्कृष्ट आयु हो तो मेरी तो बहुत अधिक आयु होगी, ऐसे भ्रम से तप न करे। सोच ले ऐसा, अरे मेरी उम्र तो अभी कभी कौन सा मरने वाला हूँ, अभी तो कोई मरने के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। देखो मरने के लक्षण क्या क्या है। मरने के लक्षण है अति तीव्र रोग है, मरने का लक्षण है जहर खा लेना, अब बचने की संभावना नहीं दिख रही है। मरने के लक्षण है अति वृद्धावस्था, समय आ गया क्या पता कब चले जाए, ऐसी बीमारी आ गई है पता नहीं कब चले जाए। तो न तो हमारे कोई ऐसी बीमारी दिख रही है, न हमारा कोई ऐसी उम्र दिख रही है, और न कोई ऐसी दुर्घटना का प्रसंग दिखाई दे रहा है। हम शांति से हमारे घर में बैठे हैं, तो अभी तो मौत नहीं दिख रही है ना, अभी मरने का क्या काम है, अभी अभी मौत कैसे आ जाएगी अभी। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मौत कैसे आ जाएगी, कह के नहीं आती है, किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करती है, ऐसा विचार करके नहीं आती कि अरे अरे इसका जीवन कैसे पूरा हो सकता है, ये तो बेचारा बीमार ही नहीं है। अरे अरे इसका जीवन कैसे पूरा हो सकता है, अभी इसकी तो उम्र ही कितनी कम है। कुछ भी हो सकता है किसी भी क्षण। अभी घर से निकला था मैं,
ऊपर की सीढ़ी से फिसला और 8 सीढ़ियां नीचे फिसल करके गिरता हुआ आया। 3 मिनट तो ऐसे लगा जैसे बिल्कुल चक्कर आ गए हो, हिल नहीं सका मैं। घड़ी भाग रही थी, सीढ़ी अभी की बात है 1.25 घंटे पहले की, और अभी मैं जाऊंगा तो मुझे पता लगेगा कि क्या क्या हालत है। 2 मिनट लगती, खत्म खेल, कुछ नहीं है। अभी अभी आप आ गए बिस्तरों पर। माने देखो आप ये क्षणिकता की बात कर रहे हैं, एक क्षण का भरोसा नहीं। ऊपर की सीढ़ी से बिल्कुल सीधा नीचे तक आया, बिल्कुल मतलब सोच ही नहीं सकते आप क्या हो सकता है। और बाहर निकल करके गाड़ी स्टार्ट हुआ तो संभव ही नहीं था हिलना ही, तुरंत लेट गया मैं तो, क्योंकि हिल ही नहीं सकते थे। आना था अपने को, तो खड़े हो गए, फिर देखा तो नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है, सब बराबर है, कोई हड्डी फसली नहीं टूटी है ना, फिसले ही थे। ये कह रहे हैं आपको पता है आपकी आयु कब पूरी होने वाली है? आपको पता है कौन से क्षण हो जाएगा ये काम खत्म? ये कह रहे हैं उत्कृष्ट आयु हो ऐसी कल्पना करके कि हमारी तो अभी तो उम्र बहुत बाकी है, ऐसी मेरी तो बहुत अधिक आयु होगी, अभी तो उम्र होगी। अरे अभी तो उम्र क्या है, 25 साल है, 35 साल है, अभी तो कम से कम 70 तो मान के चलना चाहिए, ज्यादा भी नहीं, तो अभी तो आधी हुई है। ये कह रहे हैं ऐसा भ्रम, ऐसे भ्रम से यदि आप तप न करें, और कदाचित आपकी बात सच्ची भी होवे कि आपकी उम्र 70 साल की है, मेरी तो 84 है वैसे, यदि कदाचित आपको ऐसा भ्रम भी होवे और वो बात सच्ची भी होवे, तो ऐसी उत्कृष्ट आयु भी यहाँ थोड़ी है, ऐसा कह रहे हैं क्या? ये जो उत्कृष्ट आयु है ना यहाँ की, ये उत्कृष्ट आयु भी बहुत थोड़ी है। पहली बात तो भ्रम ही है, सच्ची बात का पता नहीं है, और कदाचित पता भी होवे तो भी ये कह रहे हैं बहुत थोड़ी है। इसलिए तुझे प्रमादी न होकर, प्रमाद न करके, सावधान होकर तप करना ही योग्य है। क्या? सावधान हो जा, प्रमादी मत हो, और तप करना योग्य है। यहाँ तो रिश्वत लेकर के और मतलब आपने कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती है, कर्मों के आगे रिश्वत नहीं चलती है। अरे मौका ही नहीं मिलता है साहब, बता दें ज्ञानचंद जी साहब, पंडित साहब बोलते हैं, मैं वकील, इतना बड़ा एडवोकेट, बिना नोटिस के आ गई मौत। पहले नोटिस भेजा जाता है, समन भेजा जाता है, जो भी बातें होती हो है, 2 बार आएगा, फिर उसके बाद में सूचना भिजवाई जाएगी, और फिर लेने के लिए आएगा, फिर गिरफ्तारी होगी। ये तुम पहले ही डायरेक्ट आ गए आदम के, कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं कि हाँ यहाँ ऐसा ही होता है। बिन मुहूर्त निकाली जाएगी, क्या क्या है वो, जब तेरी डोली निकाली जाएगी कि आरती उठाई जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठाई जाएगी। कोई मुहूर्त नहीं लगेगा, कोई समय नहीं लगेगा। अरे साहब तो मुहूर्त अच्छा नहीं है, अभी कैसे मर सकता हूँ मैं? अच्छे मुहूर्त में मरूं तो शायद अच्छी गति में जाऊं। अरे कौन से मुहूर्त की बात कर रहे हो आप? जीवन किसी भी जन्म और मरण किसी के हाथ में नहीं है। मतलब जन्म कौन से समय होना है, मुहूर्त देख करके जन्म होता है क्या साहब? आजकल तो लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, सोचने लगे हैं इस चीज के बारे में भी। ये तो भी संभव नहीं है क्या? 10-5 मिनट, अब घंटा, आध घंटा ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ आप कितना भी सोच लो आप कि इस समय सर्जरी करा करके इस मुहूर्त में इस दिन हमारे बच्चा हुए हैं, दिवाली का दिन है, इसी दिन होना चाहिए है, इसी समय होना चाहिए, इतने तारीख नक्की है। मूर्खता की बातें हैं सब, कुछ नहीं होता है ऐसा। न जन्म नक्की है, न मरण नक्की है, जन्म और मरण दोनों नक्की नहीं है। इसलिए सावधान होकर विचार चिंतन करते हुए हमारे को प्रमाद का त्याग करके तप के कार्य में लग जाना चाहिए। ध्यान और तप का जो ध्येय है और उसका जो फल है वो कैसा मिलेगा, इसकी चर्चा आगामी छंद में की है। कल अपन इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। आज का कभी हम पता लगा सके, खोजते रहे सदा मगर न पंच पा सके, मगर न पंच पा सके। लक्ष्य बिंदु कान कभी हम पता लगा सके,
के रहे सदा, मगर न पंथ पा सके, मगर न पंथ पा सके। दिव्य देव गति मिली जहाँ की सुख अपारता, फूल की सुगंधिया से देवियों का प्यार था। भला वहाँ बहार थी कि क्या जब कुमार था, भोग वस्तु ये अनेक भोग ना विवार था, भोग ना विवार था। मुग्ध हो गया हृदय, बन गया कि जो अभय, भूल गया कि काल चक्र है नहीं सदै। और एक दिन ढली वह खिली हुई कली, वह खिली हुई कली, दुख हुआ बहुत कि हम जरा नहीं अघा सके, जरा नहीं अघा सके। नरक में गया कभी जहाँ महान एक था, वेदना अपार थी तथा विचित्र वेश था। मार काट चीर फाड़ से भरा प्रदेश था, रक्त पीव मास का समुद्र वहाँ अशेष था, समुद्र वहाँ अशेष था। दम लगा घुटा घुटा, प्राण भी लुटा लुटा, किंतु पूर्ण आयु तक उसी जगह रहा डटा, उसी जगह रहा डटा। भूख भी न मर सकी, प्यास कब उभर सकी, थे बड़े चतुर न किंतु कर्म को हटा सके, कर्म को हटा सके। पशु ये कभी तो मार कर वहन सदा फिरे, हीन बल हुए तो आयु भर रहे डरे डरे। ज्ञानहीन जिंदगी विकास किस तरह करे, बंधनों के बीच घोर वेदना लिए मरे, वेदना लिए मरे। पाप से गिरे गिरे, पंख में गिरे गिरे, छात के निकल गए परंतु हम नहीं सिरे, परंतु हम नहीं सिरे। सोचते यही रहे एक फिर लहर बहे, इंतजार में रहे न चेतना जगा सके। पुण्य बंद कुछ हुआ मनुष्य का मिला भवन, मनुष्य का मिला भवन। गंगे भव अधिक हुआ उसी में एक दम मगन, उसी में एक दम मगन। चाटुकार रहे थे उसी चाटुकार राह दे उसी तरफ बड़े चरण। न सत्य की लगन रही न धर्म ज्ञान में अमन, बात बात पर अड़े नैन भी चढ़े चढ़े, नैन भी चढ़े चढ़े। शान के मकान पर गुमान से हुए खड़े, गुमान से हुए खड़े। देवता विनंस रहा मूर्ख आप फंस रहा, मूर्ख आप फंस रहा। चक्रवर्ती भी न भाग्य फल कभी हटा सके, फल कभी हटा सके। भाग्य साथ दे गया महाव्रती हुए कभी, भाग्य साथ दे गया महाव्रती हुए कभी। राग द्वेष पुण्य पाप आदि छोड़ कर सभी, भूख प्यास शीत दाम आदि सह उठे सभी, आदि सह उठे सभी। ख्याति हो गई कि साधु श्रेष्ठ है यही अभी, श्रेष्ठ है यही अभी। भक्त कुछ बड़े बड़े सिर झुका हुए खड़े, भक्त कुछ बड़े बड़े सिर झुका हुए खड़े। डगमगा गए कदम न रह सके वही अड़े, न रह सके वही अड़े। कौन काम आ सका कीर्ति से बचा सका, खो प्रकाश पास कान और ज्योति ला सके,
और ज्योति ला सके, लक्ष्य बिंदु का न कभी हम पता लगा सके। खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके, मगर न पंथ पा सके। जवानी के जवान में तुझे लोका लो, सोहानी मत सके लहू, सदा देते हूँ, सदा देते हूँ। क्रोध वाले शान वाली माता